तर्क संग्रह का पाठ चल रहा था। इसमें हमने जो सप्त पदार्थ थे उनका केवल नाम मात्र से हमने जाना था कि कौन कितने प्रकार का होता है। उसको पुनः एक बार आवृत्ति कर लेते हैं कि तर्क संग्रह में 7 पदार्थ बताए, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय अभाव। उसमें से जो पहला है द्रव्य है वह है 9 प्रकार का होता है, गुण है वे 24 प्रकार के होते हैं, कर्म है वह 5 प्रकार के, सामान्य 2 प्रकार के होते हैं, विशेष के बारे होते हैं, नित्य द्रव्य वृत्तिया विशेषास्तु अनंत एवं समवाय 1 प्रकार का होता है, और अभाव चतुर्विधा, अभाव 4 प्रकार के होते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, जनता भाव, अन्योन्या भाव। अब इस ग्रंथ की जो दूसरी श्रेणी है ये उद्देश्य के बाद लक्षण। अब जो सप्त पदार्थ बताए गए हैं उनके अब लक्षण करेंगे। तो उन सप्त पदार्थों के मध्य में पहला जो है द्रव्य है, वह जो द्रव्य होता है 9 प्रकार का होता है। उस 9 प्रकार के द्रव्य में जो सबसे पहला द्रव्य है वह पृथ्वी है। उस पृथ्वी का लक्षण करते हैं। इनको आप, क्योंकि परीक्षा में तो केवल आपको ध्यान देना है कि कौन कितने प्रकार का होता है, ये विशेष करके ध्यान देते चलना है। अब पृथ्वी का लक्षण कहते हैं कि गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी का लक्षण क्या किए कि गंधवती। तत्पद से आपको वही लेना है कि जो 9 द्रव्यों में से तत् अर्थात तस्मिन, वो जो 9 द्रव्य बताए गए हैं उसमें जो पहला द्रव्य पृथ्वी है वह पृथ्वी का लक्षण क्या है, गंधवती। वती अर्थात गंधा अस्यास्त इति गंधवती। पृथ्वी स्त्रीलिंग है इसलिए गंधवती बना। गंधवती का मतलब कि वर्तमान कालिक गंध वाला, गंध जिसमें विद्यमान हो उसको हम क्या बोलेंगे, पृथ्वी बोलेंगे। जिसमें भी आपको गंध, गंध 2 प्रकार की बताएंगे आगे, सुरभि असुरभिश्चा। सुरभि अर्थात सुगंध, असुरभि अर्थात दुर्गंध। गंध 2 ही प्रकार की आपको देखने को मिलेंगे, या तो सुगंध होगी या तो दुर्गंध होगी। तो जहां पर भी जहां जहां आपको गंध देखने को मिल जाए, गंध घ्राण इंद्रिय के द्वारा जहां पर ग्रहण हो जाए, वो सब चीजें पृथ्वी के अंतर्गत आ जाएंगी। गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम, अर्थात जो गंध वाला है उसी को हम पृथ्वी बोलेंगे। अच्छा एक बार बताइए, जल में गंध होता है कि नहीं? बोले आप लोग। नहीं, जल में गंध नहीं होता, लेकिन गंध की प्रतीति तो होती है हमको। जल से भी गंध आती है। जल से गंध आती है कि नहीं आती? एक जगह जल इकट्ठा हो जाए तो गंध देने लगता है कि नहीं देने लगता? जी। तो वह जो गंध है वस्तुतः गंध जल का गंध नहीं है, वह पृथ्वी के संयोग से गंध में, जल में गंध की प्रतीति होती है। गंध से केवल केवल पृथ्वी का ही धर्म है। पृथ्वी से अतिरिक्त अन्य कहीं पर गंध नहीं। तो ये जो लक्षण है, ये लक्षण अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव तीनों से शून्य है, क्योंकि जो गंध है वह पृथ्वी में ही, पृथ्वी का ही असाधारण धर्म है। पृथ्वी से अतिरिक्त अन्यत्र आपको कहीं पर भी गंध नहीं मिलेगा। गंध, अतः ये जो लक्षण किया गया लक्षण साधु है।
तो पृथ्वी का लक्षण क्या हुआ? गंधवत्तम पृथिव्या लक्षणम, अथवा गंधवती पृथ्वी, जो गंध से युक्त है उसको पृथ्वी बोलते हैं। अब वह जो पृथ्वी होगी वह पृथ्वी प्रकार की होगी। सा द्विविधा, सा का द्विविधा? तो सा स्त्रीलिंग का, सा पृथ्वी द्विविधा। वह जो पृथ्वी बताई गई है वह पृथ्वी कितने प्रकार की होती है? वह पृथ्वी दो प्रकार की होती है। कौन कौन? एक नित्य होती है, एक अनित्य होती है। नित्य पृथ्वी कौन सी होती है? अनित्य पृथ्वी कौन सी होती है? तो नित्य पृथ्वी को बता रहे हैं कि पृथ्वी के जो परमाणु होते हैं वह नित्य होते हैं। परमाणु क्या है? परमाणु किसी भी चीज का एकदम लघु भाग है, उसके कोई भी उसका कोई भी अवयव नहीं हो सकता, मतलब टुकड़े उसके नहीं कह सकते, एकदम छोटा सा भाग वो परमाणु है। नैयायिकों के मत में जितने भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो भी वस्तुएं होती हैं, सब परमाणु रूप में विद्यमान रहती हैं, क्योंकि परमाणु इनके यहाँ नित्य होता है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। पृथ्वी दो प्रकार की है, नित्य और अनित्य। नित्य पृथ्वी कौन है? तो परमाणु रूप जो पृथ्वी है वह नित्य है। जब प्रलय काल होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो सभी पदार्थ परमाणु रूप में विद्यमान रहते हैं। सृष्टि होती है तो वही परमाणु, दो परमाणु मिलकर जणुक बनते हैं, तणुक बनते हैं, ऐसे बन करके वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाते हैं। अनित्य क्या है? अनित्य पृथ्वी तो क्या? अनित्या कार्य रूपा, जो हम कार्य जो हम देखते हैं, जैसे घट बन गया, घड़ा बन गया, घड़ा भी क्या है? पृथ्वी है। तो जो कार्य रूप पृथ्वी है वह क्या है? अनित्य है। नित्य कौन पृथ्वी है? जो परमाणु रूप पृथ्वी है वह नित्य होती है। तो पहले पृथ्वी का लक्षण किया, पुनः पृथ्वी को दो विभाग में बांटा। यदि आपसे पूछे कि पृथ्वी नित्य होती है कि नहीं, तो पृथ्वी नित्य होती है। पृथ्वी क्या होती है? नित्य होती है। कि कौन सी नित्य होती है? तो परमाणु रूपा वाली पृथ्वी नित्य होती है और कार्य रूपा वाली पृथ्वी अनित्य होती है। उसके बाद पुनस्त्रिविधा, फिर से वह तीन प्रकार की होती है। पृथ्वी पुनस्त्रिविधा, फिर से वह तीन प्रकार की होती है। शरीर के भेद से, इंद्रिय के भेद से और विषय के भेद से। आप जानते हैं कि शरीर, इंद्रिय, विषय, यह तीन चीजें पार्थिव, जैसे इसका शरीर बताया कि शरीर अस्मदादीन, हम लोगों का जो शरीर है वो पार्थिव शरीर कहा जाता है, अर्थात पार्थिव मतलब पृथ्वी से जो बना हो। इंद्रिय कौन है? पृथ्वी की इंद्रिय कौन है? तो गंध को ग्रहण करने वाली, जो गंध को ग्रहण करती है, ऐसी कौन इंद्रिय है? घ्राण इंद्रिय है। वह रहती कहाँ है? उसको बता रहे हैं कि नासाग्रवर्ती, नासिका के आगे वाले भाग में, पूरे नासिका में विद्यमान नहीं रहती है, वह नासिका के सबसे आगे वाले भाग में वह विद्यमान रहती है। विषय क्या है? तो क्या है? मिट्टी, पाषाण मतलब पत्थर इत्यादि जो हैं वह सब इसके विषय हैं। पहला जो द्रव्य था, द्रव्य के में जो 9 द्रव्य बताए गए थे, उसमें जो पहला द्रव्य पृथ्वी वह है, उसका लक्षण किए, उसके फिर 2 भेद बताए, पुनः तीन भेद बताए। इसे करना है कि पहले पृथ्वी का लक्षण लिख लेना है। तो गंधवत्तों पृथिव्या लक्षणम, वह है पृथ्वी 2 प्रकार की होती है, नित्य अनित्य। 3 प्रकार में आपको उसके पार्थिव शरीर, शरीर, इंद्रिय, विषय, जैसे कि अन्य जो दर्शन है उनमें आपने देखा होगा कि सभी जो यह पंच महाभूत होते हैं, इनसे कोई ना कोई इंद्रिय उत्पन्न होती है। वेदांत इत्यादि में तो पंचीकरण प्रक्रिया के माध्यम से उसमें अधिक अंश उसका होता है, ऐसी व्याख्या कहते हैं। इनके भी न्याय मत में भी
जितने भी पंच महाभूत आपको बताए जाएंगे उनसे कोई ना कोई इंद्रियों की उत्पत्ति बताएंगे, कोई ना कोई इंद्रिय उनसे उत्पन्न। तो जो पृथ्वी से उत्पन्न होते वह इंद्रिय घ्राण इंद्रिय है, उसका शरीर क्या है, तो अस्मदादि नाम हम लोगों का जो शरीर दिख रहा है वो है, और उसकी क्या है, तो मिट्टी पत्थर इत्यादि जो है उसके विषय है। सर, ये जो 3 प्रकार हाँ, बताए गए हैं रुद्रा से, क्या ये कार्य रूप में नहीं आएंगे? उसी में ही आएंगे। ये सब पुनस्त विधा मतलब कि जो अनित्य पृथ्वी कार्य रूपा जो पृथ्वी होती है वह 3 प्रकार की होती है। नित्य वाली पृथ्वी के भी भेद नहीं है, ये भी याद है। नित्य वाले पृथ्वी के कोई भी भेद नहीं है, जो अनित्य पृथ्वी है उसके 3 भेद हैं। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। ये बात हम थोड़ा सा बताना भूल गए थे कि जो पुनस्ति विधा ये अनित्य के साथ जोड़ दीजिएगा कि अनित्य जो पृथ्वी की होती है, नित्य पृथ्वी के कोई भी भेद नहीं होती। इसके बाद जल का लक्षण बता रहे हैं कि शीत स्पर्श वत्यापः, जिसमें केवल शीत स्पर्श होता है, ठंडा स्पर्श होता है, उसको हम क्या, उसी शीत स्पर्श वती वत्यापः अर्थात शीत स्पर्श से युक्त जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जल का लक्षण बोलते हैं। इसमें देखिए शीत स्पर्श वत्यः ये बहुवचनांत है, और आपः शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है, और यह शब्द नित्य स्त्रीलिंग भी होता है। आपः अपः अद भी ऐसे इसको रूप चलते हैं। आपः प्रथमा के बहुवचन में, अपः द्वितीया के बहुवचन। तो और ये नित्य स्त्रीलिंग भी होता है, ये भी आप बात ध्यान रखिए। इसलिए शीत स्पर्श वत्यः बहुवचनांत दिया है, अर्थात शीत स्पर्श से युक्त जहां पे शीत स्पर्श होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जल। अब जल में भी तो गर्म स्पर्श होता है कि नहीं होता, जल गर्म होता है कि नहीं होता है, बताइए। होता है सर, लेकिन वो अग्नि के संयोग के द्वारा। बिल्कुल, यानी कि जल गर्म होता है तो किसके द्वारा होता है, जब अग्नि का संयोग होता है तो जल गर्म होता है। जल में कोई भी गंध यदि गंध की प्रतीति होती है तो पृथ्वी के संयोग के कारण होती है। जल का केवल एक ही लक्षण आप है कि जल का स्पर्श जो होता है शीत होता है। इसमें भी ताश चतुर्विधा, अब यहाँ पर भी शीत स्पर्श वत्यापा ही लक्षण बना, यह भी जो तीनों दोष है, अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव, तीनों दोषों से शून्य है। शीत स्पर्श पृथ्वी में नहीं होता है, शीत स्पर्श जो वायु है उसमें नहीं होता है, वायु में केवल स्पर्श ही होता है, वायु में शीत स्पर्श जल के संयोग से होता है। इसलिए यह लक्षण केवल आपा अर्थात जल में ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो जो शीत स्पर्श वत्यः शीत ये जो लक्षण बनाया है यह लक्षण एकदम समीचीन है, सही है। अब वह जल भी 2 प्रकार का होता है, जल भी नित्य होता है और अनित्य होता है। नित्य जल के जो परमाणु होंगे वह नित्य होंगे, अनित्य जो हमको तालाब इत्यादि में जो जल दिखाई देता है का रूप होता है वह जल क्या होता है, अनित्य होता है। पुनस्ति विधा अर्थात अनित्य जो जल होता है वह 3 प्रकार का होता है, वही शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीर जो है वरुण लोक में प्रसिद्ध है, इस लोक में नहीं है, वरुण लोक में जलीय शरीर मिलता है। इंद्रियम रसग्राहकम, इंद्रिय रस को ग्रहण करने वाली। कौन, रसनम जिह्वाग्रवर्ती,
जिह्वा के आगे वाले भाग में। कोई कोई जैसे टैबलेट गोली जो खाता है जिह्वा के बीच में पीछे रखता है और पानी पे लेता है, तो उसका जो स्वाद है वो पता नहीं चलता है कि कैसा स्वाद। किसी भी चीज का यदि हमको जिह्वा स्वाद ग्रहण करती है, रस को ग्रहण करती है, तो वह जिह्वा का अग्र वाला भाग, एकदम आगे वाला भाग ही स्वाद को ग्रहण करता है। पूरे जिह्वा में जो रसना ग्रहण करने की शक्ति है वह नहीं। तो जिह्वाग्रवर्ती, जिह्वा का जो आगे वाला भाग है उसमें विद्यमान रहता है। विषय क्या है? तो कहे मालूम का ये चलता है कि शरीर समुद्र, शरीर मतलब नदियां, समुद्र आदि इसके विषय होते हैं। इसका लक्षण है जल का शीत स्पर्श वत्यापह। लक्षण हो गया, दो प्रकार का होगा, नित्य और अनित्य। नित्य जो होगा वह परमाणु रूप होगा, अनित्य जो होगा वह कार्य रूप होगा। वह जो कार्य रूप अनित्य आपह अर्थात जो जल होता है वह तीन प्रकार का होता है। शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीर वरुण लोक में प्रसिद्ध होगा जलीय शरीर। इंद्रिय जो है रस को ग्रहण करने वाली है। रसना जो जिह्वा है उसके अग्र भाग में रहती है। विषय जो है शरीर अर्थात नदियां और समुद्र आदि उसके विषय होते हैं। इसके बाद तेज का लक्षण ये उष्ण स्पर्शवत् तेज। उष्ण स्पर्शवत् जो मतु प्रत्यांत शब्द होते हैं वह तीनों लिंगों में बनते हैं। यदि पुल्लिंग होगा तो वान लगता है, वती लगता है, वत लगता है। जो तेजस शब्द है वह तेजस शब्द नपुंसक लिंग में बनता है। नपुंसक लिंग में बनने के चलते इन्होंने उष्ण स्पर्श वत लिखा और तेजस सुआएगा लोप हो जाएगा कि तेज बन। तो उष्ण स्पर्श वाला, जिसमें उष्ण स्पर्श रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? तेज बोलते हैं। तेज आपका लक्ष्य हुआ, उसका लक्षण क्या हुआ? उष्ण स्पर्शवत्। जहां पे हमको छूने पर उष्ण स्पर्श की प्रतीति हो उसी को हम तेज बोलेंगे। देखिए पृथ्वी भी गर्म होती है। पृथ्वी अर्थात जो पार्थिव चीजें होती हैं वह भी गर्म होती हैं, घड़ा इत्यादि भी गर्म होता है, लेकिन वह उसको छूने से भी हमको उष्ण स्पर्श की प्रतीति होती है, लेकिन वह स्वतः गर्म नहीं होता है। वह जब किसी तेज के संयोग को पाएगा तो वह गर्म हो जाता है। तच्च द्विविधम, वह भी दो प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य। नित्य जानते ही हैं कि जो परमाणु रूप होगा वह क्या होगा? नित्य होगा। और अनित्य जो होगा वह कार्य रूप होगा। यह फिर पुनः तीन प्रकार का होगा। शरीर इंद्रिय विषय भेदात। शरीर इंद्रिय विषय के भेद से। शरीर जो है कहाँ प्रसिद्ध है? आदित्य लोक में प्रसिद्ध है। इंद्रिय रूप ग्राहकम, इंद्रिय कौन सी है? जो रूप को ग्रहण करती है। चक्षु, चक्षु है। कृष्ण ताराग्रवर्ती, जो कृष्ण तारा, जो काला चक्षु के मध्य में एक कृष्ण तारा होता है, उसकी अग्रवर्ती, उसमें भी छोटा सा जो एक उसके आगे भाग में, उसके मध्य भाग में जो कृष्ण तारा के अग्रवर्ती होता है वही चक्षु। पूरी आंख से नहीं देखते हैं, जो कृष्ण तारा है उसके मध्य में जो सफेद सफेद एक लेंस टाइप का लगा होता है उसी से हम देखते हैं, वही क्या है? चक्षु।
इसके जो विषय होते हैं वह विषय चतुर्विधा। अभी तक हमने देखा विषय केवल एक एक प्रकार के सामान्य विषय दिए। पृथ्वी में जो विषय दिया हुआ है पाषाण मिट्टी इत्यादि विषय दिया, और सरित समुद्र आदि जल में विषय दिया। इसके जो विषय होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं तो उसको बता रहे हैं कि भौम दिव्य, भौम दिव्य और औदर्य आकर्जम भेदा। अब इसको ध्यान से समझिए। भौम भूमि में जो होते हैं, हम जो भूमि में देखते हैं, भूमि में क्या होता है, अग्नि इत्यादि जो भूमि में होते हैं, अग्नि इत्यादि वहन्यादिकम, यह भूमि के भौम के विषय है। भौमम वहन्यादिकम, वहन इत्यादि जो है वह भौम है। इसके बाद दूसरा बताया कि अभिंधनम दिव्य। दिव्य क्या है कि दिव्य को इन्होंने व्याख्या की अभिंधनम दिव्यम विद्युत आदि। अभिंधनम मतलब कि अप है ईंधन जिसका, जिसका ईंधन क्या है, जल ही है ईंधन जिसका। जो विद्युत आकाश मार्ग से जो विद्युत नीचे गिरती है अथवा जो विद्युत चमकती है, जिसको कई जगह अलग अलग नामों से जानते हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश में गाज किस नाम से जानते हैं, तो वही आकाशीय बिजली होती है। आकाशीय बिजली जब नीचे गिरती है तो बरसात के समय उसमें हम देखते हैं कि बहुत बहुत लोग झुलस जाते हैं। तो वह कैसी है तो उसको बता रहे हैं कि अभिननम अर्थात जल ही है ईंधन जिसका। ऐसा कौन है, दिव्यम जो दिव्य, विद्युत आदि जो विद्युत आदि है उसको हम क्या बोलते हैं, दिव्य बोलते हैं। इसके बाद औदर्य, औदर्य भुक्तस्य, जो हम लोग खाते हैं उसका जो परिणाम हेतु होता है उसको क्या बोलते हैं, औदर्य बोलते हैं। जो उदर है उसके अंदर जठराग्नि विद्यमान रहती है, उसके द्वारा जो वह भोजन होता है उसको पकाया जाता है अथवा उसके द्वारा उसको जलाती है। इसके बाद आकर्जम सुवर्ण आदि। आकर्ज कौन है, जो खानों में मिलता है। आकर्जम अर्थात जो खाने होती हैं उसमें जो सुवर्ण आदि है वह भी विषय होते हैं। अच्छा आप लोग बताइए कि सुवर्ण में तेज का लक्षण जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलिए। जाएगा सर। कैसे जाएगा? बनता तो सर वो अग्नि से ही है, बनने के बाद वो शीतल हो जाता है, पकाते तो उसे अग्नि में ही। तेज का लक्षण क्या है कि जिसमें उष्ण स्पर्श होता है, इसमें नहीं होता है। देखिए सुवर्ण आदि में उष्ण स्पर्श नहीं होता है, तो इसको हम कैसे मानेंगे कि यह तेज का हिस्सा है, इसका कुछ उपाय है? हेलो, सर जिस समय ये बनता है उस समय तो गर्म ही होता होगा। बनता है लेकिन हमारा जो लक्षण है वो कहता है कि गर्म होना चाहिए, उसी को हम तेज बोलेंगे। चलिए यह समानता है, ऐसे नहीं हम सिद्ध कर सकते हैं कि जो उष्ण स्पर्श वाला है उसको हम तेज करें। इसके लिए हमको अनुमान करना पड़ेगा। अनुमान जो है वह जो न्याय शास्त्र है इसका मुख्य जो प्रमाण है, न्याय शास्त्र में अनुमान पे ही ज्यादा बल दिया गया है। अनुमान करना पड़ेगा और हमको अन्य जगह पर भी देखना पड़ेगा। जैसे
हम जब तेज में कोई अन्य पदार्थ जैसे घी और लकड़ी कुछ भी डालते हैं तो वह पदार्थ का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, जल जाता है, उसमें हमको नाश देखने को मिलता है। लेकिन और एक और नियम होता है कि जब तक असत्य प्रतिबंधक है, यदि मान लीजिए प्रतिबंधक कोई हो, जैसे कि आप किसी कढ़ाई में जल भर दीजिए, उसके ऊपर घी डाल दीजिए, तो देखिएगा कि आपका घी जब तक नहीं नाश होगा जब तक संपूर्ण जलना खत्म हो जाए। यानी कि जब कोई प्रतिबंधक होता है तब तक उस पदार्थ का, प्रतिबंधक मतलब उसको बचाने वाला कहते हैं, बांधने वाला। तो असत्य प्रतिबंधक है, अर्थात जहां कोई भी प्रतिबंधक नहीं होता है तो हमको तेज में घृत और कुछ भी डालने पर उसके नाश की प्रतीति होती है, वो नाश हो जाता है। लेकिन सुवर्ण एक ऐसा पदार्थ है, उसको तेज में डालने पर, उसको पिघलाने के बाद भी एक तोला, एक रत्ती भी नहीं का, एक तोला एक रत्ती भी कम नहीं होता है। इससे मालूम चलता है कि यह तेज का ही अंश है, क्योंकि तेज से अतिरिक्त जो भी चीजें डाली जाती हैं उसमें नाश की प्रतीति, नाश निश्चित देखा जाता है। अतः यह अनुमान करते हैं कि यह भले ही इसमें उष्ण स्पर्श नहीं है, लेकिन यह जो सुवर्ण है यह तेज का ही अंश है। इसके बाद वायु का लक्षण कहते हैं। वायु के लक्षण में इन्होंने थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास किया लक्षण करने में। लक्षण क्या किया है कि रूप रहित स्पर्शवान वायु। ऐसे उस दिन चर्चा किए थे कि हम कहीं केवल इतना भी कह दे कि रूप रहिता केवल स्पर्शवान वायु दो, रूप रहित सती स्पर्शवत्वम। वायु कैसी होगी, रूप से रहित होगी, स्पर्श से युक्त। हम केवल यदि स्पर्शवान वायु कहेंगे तो बताइए दोष कहाँ आएगा, यह लक्षण कहाँ चला जाएगा? बोलिए। अव्याप्ति। नहीं, लक्षण जाएगा कहीं कहाँ पे, यहाँ पे अव्याप्ति होगा कि अतिव्याप्ति होगी, ये बताइए। सर अति व्याप्ति होगी, क्योंकि ये अग्नि और जल में भी जाने लगेगा स्पर्शवान करने पे केवल। बिल्कुल, ऐसे क्योंकि ही स्पर्शवान वायु तो का वेदी स्पर्श है। होता है जी। हाँ, जैसे हाँ, मैं भी वायु वही का कह रहा था स्पर्श गुरु जी। होता। क्या बोले? कुछ नहीं गुरु जी, मैं भी वही कह रहा था कि वो स्पर्श अधिक में चला जाएगा, स्पर्श तो और भी होते हैं। बिल्कुल, अति व्याप्ति होगी, क्योंकि लक्ष्य में तो जाएगा, वायु में तो पूरा चला जाएगा, लेकिन वायु से अतिरिक्त जो शीत स्पर्श होता है, उष्ण स्पर्श होता है, वहां भी चला जाएगा। पृथ्वी का भी स्पर्श होता है, वहां भी चला जाएगा। हम केवल स्पर्शवान वायु ये लक्षण नहीं बना, रूप रहितत्व वायु लक्षण यह बना सकते हैं कि नहीं? जो रूप से रहित हो उसको हम क्या बोलेंगे? वायु बोलेंगे। अगर हम ऐसा लक्षण बनाएंगे तो कहाँ जाएगा? काल, दिक, मन इन सब में भी घटित होने लगेगा, क्योंकि उन्हें भी रूप नहीं है उनका भी। बिल्कुल, तो काल, दिक, मन यहाँ चला जाएगा। जब हम उभय बना देते हैं, क्या कहते हैं? रूप रहित सती स्पर्शवत्वम। यद्यपि काल, दिक, मन इत्यादि रूप रहित हैं, लेकिन उसमें स्पर्श गुण विद्यमान नहीं। अग्नि, जल, पृथ्वी, इनमें स्पर्शवत्व तो है, लेकिन रूप रहित ये जो गुण है ये नहीं जाता है। इसलिए ये जो लक्षण बनाया गया ये विशिष्ट, अर्थात रूप रहितत्व सती स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम। जब हम ऐसा बनाते हैं तो जो अन्यत्र अन्यत्र लक्षण जा रहा था वह नहीं जाएगा, केवल वायु में ही लक्षण जाएगा। वह जो वायु होती है वह वायु पुनः
सद्विविधा, वह वायु दो प्रकार की होती है, नित्य होती है, अनित्य होती है। जब प्रलय आता है तो वायु परमाणु रूप में स्थित हो जाती है, और वायु हमेशा वो जो परमाणु रूप की वायु होती है वह नित्य होती है, जो कार्य रूप वायु होती है वह अनित्य होती है। और जो कार्य रूप वायु है वह पुनः तीन प्रकार की होती है, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीर जो है वायु लोक में प्रसिद्ध है, हम लोगों को वायुवी शरीर नहीं है, पार्थिव शरीर। जो देवताओं का शरीर होता है वो वायुवी होता है। इंद्रिय कौन है? स्पर्श ग्राहकम, जो स्पर्श को ग्रहण करने वाली है वह त्वक है। वह कहाँ है? तो सब पूरे शरीर में वह त्वक विद्यमान है। विषय क्या है? तो क्या है? वृक्षादि कंपन हेतु, जो वृक्ष इत्यादि कांपते हैं, हिलते हैं, तो क्या है? हमको मालूम चलता है कि हवा चल। शरीरा अंतः संचारी वायु, शरीर में के अंदर संचरण करने वाली वायु है। यद्यपि वह वायु एक है, वायु क्या है? वायु एक ही है, लेकिन उसके विशेषण लग जाने से प्राण, अपान, व्यान, समान और भी लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, तो वह विशेषण से विशिष्ट होने पर उनके नाम भिन्न हो गए हैं। वस्तुतः वायु क्या है? एक है। शरीर अंतः संचारी वायु प्राणः, शरीर के अंतर संचार होने वाली जो वायु है वह वायु कौन है? प्राण वायु है। वही जो प्राण वायु है सह एकोपि, वह एक होते हुए भी वह वस्तुतः वायु एक है, लेकिन उपाधि भेदात, वो उपाधियों के भेद से वह क्या होती है? वायु चार प्रकार की, कोई तीन प्रकार की, ऐसे मानते हैं। ये जो हमारे पंच महाभूत थे, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चार की व्याख्या हो गई। इन चारों की व्याख्या में एक समानता हमको देखने को मिली कि यह जो नित्य भी होते हैं और अनित्य भी होते हैं। जो नित्य होते हैं वह परमाणु रूप होते हैं, अनित्य होते हैं वह कार्य रूप होते हैं। और जो कार्य रूप अनित्य वायु, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, यह पुनः तीन तीन प्रकार के हुए, और तीनों का उन्होंने भेद दिखाया, और सभी से कोई ना कोई इंद्रिय उत्पन्न हुई। द्रव्यों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, यह जो द्रव्य थे यह नित्य और अनित्य थे। इसके बाद जो भी द्रव्य आएंगे वह सब क्या होंगे? नित्य होंगे और विभू होंगे और व्यापक होंगे। ऐसे आकाश का लक्षण करेंगे अब यहाँ से। आकाश क्या होगा? शब्द गुणकम आकाश। शब्द गुणकम, जहाँ पे शब्द गुण है, अर्थात जहाँ पे शब्द रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आकाश बोलते हैं। शब्द गुण वाला, अभी चतुर्विंशति गुणा ये आएंगे, उसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श, उसमें शब्द भी आता है। अर्थात शब्द गुण वाला, जहाँ शब्द नामक जो गुण है वह रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आकाश बोलते हैं। तच्च एकम, वह आकाश क्या होता है? एक होता है, विभू होता है और नित्य। एक होता है, विभू मतलब व्यापक, सब जगह विद्यमान है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे पृथ्वी यह क्रियाशील होगी, इसमें क्रिया विद्यमान रहे, गति रहेगी, जल में भी रहेगी, तेज में भी रहेगी, वायु में भी रहेगी। आकाश में गति होती कि नहीं होती? क्रिया होती कि नहीं होती? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? आकाश तो स्थिर होता है। आप कौन बोल रहा था?
देखिए अभी द्रव्यों के दो विभाजन और करेंगे। कुछ द्रव्य होंगे जो क्रिया वाले होंगे, क्रियावत्वम ही मूर्तत्वम, मूर्त जो द्रव्य होंगे वह क्रिया वाले होंगे, अमूर्त जो होंगे उनमें कोई क्रिया विद्यमान नहीं। तो आप ये समझ लीजिए आकाश में क्रिया नहीं। क्यों क्रिया नहीं है? क्योंकि लिख क्या रही इसको देखिए, एकम विभु, विभु मतलब व्यापक, जब वह हर जगह विद्यमान है तो कहां से हिलेगा डुलेगा? हर एक जगह विद्यमान ही है। यदि कोई जगह हो थोड़ा सा तो वहां हिले डुले। हर जगह जब विद्यमान है, एकदम व्यापक है, विभु है, तो वह कहीं पर भी हिलडुल नहीं सकता है। इसलिए आकाश में कोई भी क्रिया विद्यमान नहीं रहती है। और वह आकाश एक है, इसलिए आकाश में कोई भी जाति नहीं रहती है। भी ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्तित्व न जाति, एक व्यक्ति में जाति नहीं रहती। जाति का लक्षण है कि नित्य हो और अनेकों में समवाय संबंध हो। जैसे कि मनुष्यत्व जाति है, वह नित्य है और अनेकों मनुष्यों में रहती है। वैसे आकाशत्व जाति नहीं है, क्योंकि अनेक आकाशों में नहीं रहती है, क्योंकि आकाश एक ही है। इसलिए आकाशत्वम तो न जाति ही, आकाशत्व जाति भी नहीं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे जब हम लोग अनुमान खंड और आगे बढ़ेंगे ये सब चीजें काम है। आज यहीं तक रखते हैं। अगर यहाँ तक में किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, कुछ सुझाव हो अथवा कुछ विचार हो तो वो भी रख सकता है। यदि प्रश्न आएगा कि वायु के कितने प्रकार है तो क्या कहा जाएगा? देखिए प्रश्न यदि ऐसे पूछता है कि वायु के कितने प्रकार हैं तो उसमें अथवा अनित्य वायु के कितने प्रकार हैं ऐसे लगाएगा। समानता वायु के प्रकार यदि पूछता है तो दो प्रकार की होंगी, नित्य और अनित्य। ये क्वेश्चन विवादित हो जाएगा। क्वेश्चन जब भी बनेगा तो अनित्य वायु कितने प्रकार की होती है, अथवा यदि सामान्य पूछता है तो 2, 5, 6 देगा, 3 ऑप्शन है। लेकिन आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, अनित्य जो वायु होगी वह कितने प्रकार की होगी? बोले 3 प्रकार। और वायु के समानता कितने भेद होते हैं? 2। 5। कौन कौन? नहीं, पूरे भेद नहीं हम बोल रहे, वायु के जो पहले भेद किए गए 2 भेद होते हैं, 2 नित्य और अनित्य। नित्य 2 अनित्य। भेद होते, टोटल भेद 5 होते हैं। चलिए कल आप लोग पीछे का तैयार करके आइएगा। पहले 5-10 मिनट में केवल पीछे वाला ही चर्चा कर ली जाएगी, कौन कितने प्रकार का होता है। तो आज पाठ यही समाप्त किया जाए। जी।